एक किताबों का स्थापत्य। एक पन्ना हिला और बहरा कर सब अक्षर गिर पड़े मुझे लिए दिए जन समूह के सागर में। सागर की नमकीन लहरें मेरी आंखों को जला रही हैं। सिर धुआं धुआं, फेन फेन, छप छप। किताबें छपे हुए आतंक सी गिर कर उठ कर मेरे खाली कोनों अंतरों में भर रही हैं। जगहें जो भरी पूरी हैं उन्हें खंगाल खंगाल सूनी कर रही हैं किताबें। मेरे घुटने मोड़, कंधे तोड़, मेरी उंगलियों समेत मेरे हाथों को किताबें अपनी जिल्दों में बांध बांध दे रही हैं। मुझे पीस कर, मुझे सीझ कर कौन सी रंगत उभारना चाहती हैं, कौन सी खुशबू उड़ाना चाहती हैं। गिरे हुए अक्षरों को बीन बीन एक गठरी में मैंने अपने को बटोरा और पीठ पर लाद कर चल दिया। हरदम मैं अपने को ढोता ही रहा। कहीं कोई चीज तड़की रास्ते के पांव की छाप के बीच, कहीं कोई आकृति संबंधों के छद्म पर खड़की एक पपड़ाए पत्ते की तरह, या मेरी रीढ़ में कविताओं, उपन्यासों, नाटकों के चुसे हुए सन्नाटे की घरघराहट सांसों के समय में अटक एक पल चुप हुई। तुकों के भीतर से निकली सब बेतुकें, जोड़ के भीतर दरार, पांव में बेवाई नहीं, सिर्फ सुरसुरी, पेड़ों की चिड़िया और धूप की, और एक बंजर में सबकी सब दुबकी हुई। भूखे नंगे तथ्यों को पीट पीट एक रसवंती दाढ़ी चेहरे से निकली, सपाट दगियल मैदान को ढक ले गई। बच्चे बच्चे, मैंने सुना मैं कह रहा था, अपनी वयस्कता से डरा हुआ या अपने औसतपन से परेशान। पर वे बच्चे न नंगे थे न खाली पेट, न उन्होंने खाई थी कभी मार। वो सपनों में थे, नींद के चोर दरवाजे से शब्दों में आते हुए, शब्दों में जाते हुए। एक नामर्द गुस्से में बल खाती कवियाती पीढ़ी के हाथ में तिनके की तरह इतराते हुए। इधर एक थोपे हुए जागरण में कर्म का बाजा बजाते हुए मैं, विचार की तरह छपा, भाव की तरह बिका, कमाई के नाम पर अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ।